हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मोल कंसेप्ट के इस सीरीज में। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, परसेंटेज कंपोजिशन लास्ट टू लास्ट क्लास में, और मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया हमने, मतलब मोल का नंबर, मास, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सामने जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। ओके, तो देखो, जब भी कोई एलिमेंट अगर जो हमें दिया हुआ है, सपोज कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड, और मास नंबर ए। तो ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखने का तरीका है। ए क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, और जेड क्या है, सॉरी, ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर है, जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। इसी पे तो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। और अगर जो हम लोग बात करें नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन कब, जब न्यूट्रल सब्सटेंस, जब सब्सटेंस क्या हो, न्यूट्रल होगा, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना इसको, कब होगा ये, जब सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। अब अगर जो नेक्स्ट बात करें हम लोग मास नंबर की, ए, तो ध्यान रखना मास नंबर क्या है, मास नंबर सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। ये एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास जनरली क्या होता है, एवरेज होता है, हर एक केस में नहीं, पर मैक्सिमम क्या होता है, एवरेज, एवरेज ऑफ आइसोटॉप्स होता है ना। याद होगा अगर जो, तो हमने एटॉमिक मास एवरेज वाला पढ़ा था। पर मास नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। कई केसेस में उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, पर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे हमेशा देखोगे आप, एक फिक्स्ड नंबर नहीं आएगा, वहाँ पे क्या होगा, समथिंग फ्रैक्शन में होगा, ये डेसिमल जिसको बोल सकते हो आप, है ना। पर मास नंबर हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, है ना, 1 2 3 4, जिसको इंटीजर भी बोलते हैं हम लोग, है ना। ध्यान रखना इस बात का। तो इससे तो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो ना। मान लो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन निकालना है, क्योंकि प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस पी, या ए माइनस पी की जगह क्या लिख सकते हो, ए माइनस जेड। और क्वेश्चन में अगर जो प्रोटॉन दिया हुआ ना हो या जेड ना दिया हो, न्यूट्रॉन दिया हो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख लेना और प्रोटॉन निकाल लेना। आसान है ना। देखो, इतना ही आसान क्वेश्चन 2020 में पूछा था। क्या पूछा था उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसमें, एक एलिमेंट में। देखो, एलिमेंट में इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर जो दूसरा होता है तो उसके लिए हम क्वेश्चन अलग करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या पूछा था उसने, कि सपोज ये ल्यूथेरियम है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 71, और जिसका मास नंबर है 175। तो इसमें पूछा गया था, सीरीज वाइज था, ठीक है, सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, देन न्यूट्रॉन की संख्या, एंड देन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कर लोगे आसानी से। देखो, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 71 ही हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, A माइनस जेड या A माइनस पी। तो A क्या होता है, मास नंबर, ये वाला, है ना। ऊपर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड टॉप में क्या लिखते हैं, मास नंबर। तो 175 माइनस क्या कर लोगे, 71, तो ये कितना आ जाएगा, 401। ठीक है, दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो न्यूट्रल है, कुछ भी इस पर चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू E हो जाएगा, यानी 71 ही हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ गया, प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और ये 71। तो ये जहाँ भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे चार्ज वाले पे। जैसे सपोज स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइट्रोजन से, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे N3 माइनस हो सकता है ना, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, फ्लोरीन वाले पे 1 माइनस, और क्लोरीन पे ऐसा ही माइनस चलता जाएगा। ठीक है, और अगर जो बात करें हम लोग, तो कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, सल्फेट भी होता है ना, SO4
2 माइनस, और अगर जो फॉस्फेट की बात करें तो PO4 3 माइनस। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर इन पे हमें कैलकुलेशन ऑफ क्या करना पड़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। प्रोटॉन क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, उसी से उसको पहचाना जाता है, और इसी पे क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यानी प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो जैसे नाइट्रोजन है, तो इसमें हमेशा क्या है, 7th एटॉमिक नंबर है, तो इसका प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, 7 ही होगा। मास नंबर इसका क्या होता है, 14, ठीक है। तो वो दिया रहेगा आपको। अगर जो कोई चेंज करता है वो तो है ना, जैसे मान लो 15 आइसोटॉप्स वाला लेता है तो वहाँ पे मेंशन करेगा वो, और यहाँ से क्या निकालोगे आप, न्यूट्रॉन निकालोगे। दिक्कत कहाँ आएगी आपको, इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो देखो, अब अगर जो ये सब्सटेंस न्यूट्रल होता, नाइट्रोजन को लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल होता तो क्या होता, एक, है ना, एक एटम की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, तो क्या होता, 7 इलेक्ट्रॉन होता। पर इस पे 3 माइनस आया है, तो 3 माइनस आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यानी नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा होगा, N3 माइनस। अब देखो, अगर जो ये एक एटम होता तो इस पर कितना होता, 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, तो N3 माइनस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अब क्या हो जाएगी, 10। क्लियर है, आसान है ना। सिमिलरली अगर जो फ्लोरीन पे निकाले हम लोग, तो फ्लोरीन क्या है, माइनस है, तो देखो ये 9th नंबर पे आता है, तो ये क्या हुआ होगा, फ्लोरीन निगेटिव कैसे बना होगा, यानी फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इसने, तो क्या बन गया होगा, F माइनस। तो 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। वैसे ही आप CO3 2 माइनस पे भी निकाल सकते हो, हम एक एक पे निकाल रहे हैं, ठीक है। और 1 मोल बोलेंगे या Na बोलेंगे तो क्या होगा, Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, सपोज इस वाले केस में देखेंगे, CO3 2 माइनस है, तो अगर जो हम सिर्फ CO3 लिखते हैं, ठीक है, 2 माइनस अभी नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखो 3 क्या है हमारे पास, एलिमेंट है या एटम है। तो एक कार्बन पे कितना होता है, न्यूट्रल में 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने हैं यहाँ पे, 3, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 और 6 30, ठीक है। 30 इलेक्ट्रॉन होगा CO3 पे। पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, बताओ, हमारे पास दिया हुआ है CO3 2 माइनस, तो 2 माइनस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन। ओके, तो ये क्या बनाएगा, CO3 2 माइनस। अब कैसे बना वो अभी नहीं सोचना है हमें, वो हम रिएक्शंस जब सीखेंगे तब देखेंगे। अभी बस हम इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 30, न्यूट्रल होता तो, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2, तो कितने हो गए टोटल इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात की हमने 1 मॉलिक्यूल की, है ना, 1 एलिमेंट के ऐसा, या एलिमेंट नहीं इसको बोलेगा, इंटिटी बोल सकते हैं, या चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर जो Na मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक में इतना, तो Na में Na इंटू 32, बस सिंपल। और Na की वैल्यू रख दो जो कि आपको पता है, 6.022 इंटू 10⁻³ होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अब। जैसे क्वेश्चन है, सपोज कार्बोनेट पे कर लिया, तो करते हैं हम लोग, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 38 ग्राम ऑफ फॉस्फेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और इसका सॉल्यूशन निकालो। तो अब अगर जो देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वापस आ जाओ, जिसने सॉल्व कर लिया है देखो आंसर करेक्ट है या नहीं है। हमें चाहिए 38 ग्राम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ग्राम वाली चीज़ें आएंगे उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PO4 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। 3 माइनस है तो हम उसको तो छोड़ देंगे अभी, ठीक है। तो PO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो 31 फॉस्फोरस का, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू कितना करेंगे, 8 नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, हम क्या करेंगे 16, ठीक है। तो ये हो गया 16 चौके 64 और 31, तो 95, ठीक है। मोलर मास निकाल रहे हैं तो ये ग्राम होगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इसका मोलर मास, कैपिटल M जिसको बोल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले निकालते हैं दूसरा कि PO4 में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखो PO4 में कितना होगा,
फॉस्फोरस है 50 नंबर पे आता है, न्यूट्रल होता है तो 15 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना, 8वां पोजीशन इसका, और कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 8 कर लोगे और इसका ऐड कर लो तो ये 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 47 इलेक्ट्रॉन होता अगर जो ये न्यूट्रल होता है तो, पर इस पर चार्ज कितना है 3 माइनस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा और क्या बनाया है PO4 3 माइनस। ओके, तो 47 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसा रिजल्ट आ गया, एक बार चेक कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 और 15 सही है, 47 ही होगा, तो 350 इलेक्ट्रॉन। ओके, और हमारे पास अब है 38 ग्राम। तो जब भी ग्राम में दिया हो तो हम उसको क्या कन्वर्ट कर लेंगे मोल में, तो मोल ऑफ PO4 3 माइनस, देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगलेक्ट करते जाते हैं ना मोलर मास में, तो क्या हो जाएगा क्योंकि उसका मास क्या होता है बहुत ही कम। तो देखो PO4 3 माइनस में, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, शायद ये मैंने बताया था 9.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। ओके, ग्राम में करोगे तो 28 हो जाएगा। तो मोल ऑफ PO4 कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है हमारे पास 38 ग्राम, और मोलर मास कितना है 95। अच्छा ये कैंसिल होगा क्या, हाँ 19 टू जा 38 और 19 5 जा 2/5। ओके, 2/5 मोल आ गया, क्लियर है। 2/5 मोल का क्या मतलब है, 2/5 Na भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, मोल का मतलब यही नंबर होता है। तो बस हो गया, Na मॉलिक्यूल्स करने का मतलब। तो अब देखो हमें पता है कि अगर जो 1 मॉलिक्यूल या 1 चार्ज पार्टिकल होता तो हमने कितना निकाला ऑफ PO4 3 माइनस, कितना 50 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास है कितना 2/5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ PO4 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में इतना है तो 2/5 Na में कितना हो जाएगा इंटू 50 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बस इसको सोल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया 10 से, और 10 टू जो क्या हो गया 20 Na इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 20 Na इलेक्ट्रॉन अगर जो होगा तो फॉस्फोरस PO4 3 माइनस का मास कितना होगा 38 ग्राम, रिवर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो बस आप इसको क्या करो 20 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 6.022 इंटू 10⁻³ से, इतना इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, आसान है। तो ये बन जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। आपको इसमें मास निकालना है, कैलकुलेट, या ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, कैलकुलेट द मास। तो इसमें आपको बताना है कि कितना मास आएगा CO2 गैस का अगर जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है CO2 का क्या है 20 Na है, क्लियर है। आसान है, सॉल्व कर लोगे इसका, तो जल्दी सॉल्व कर लो। मैं इसका आंसर बस डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, 40 ग्राम आएगा आंसर। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो वैसे अगर जो देखा जाए तो एलिमेंट क्या होते हैं न्यूट्रल, जैसे कार्बन है, ठीक है, आइसोटॉप इसका 12, तो इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो पता ही होगा आपको। निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो होता है माइनस में, है ना, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वैसे ही अगर जो प्रोटॉन पे बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जस्ट अपोजिट होता है ना, 1 प्रोटॉन पे चार्ज किया होगा प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, तो यानी अगर जो एटम न्यूट्रल हुआ तो हम क्या बोलेंगे चार्ज क्या है उस पर 0 है, नो चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बराबर। यानी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज जब भी हम लोग निकालने वाले हैं तो किस पे निकालने वाले हैं चार्ज पार्टिकल, है ना, आयंस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, आयंस क्या होता है या तो पॉजिटिव या निगेटिव वाले पे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लास्ट क्लास पे लिया था जैसे O2 माइनस है, N3 माइनस है, फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है ना, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सपोज Na प्लस है, Mg2 प्लस है, एल्युमिनियम 3 प्लस है, और भी बहुत सारे हैं जैसे NH4 प्लस है। देखो ध्यान से समझना, 2 माइनस का क्या मतलब था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, है ना, O2 माइनस का क्या मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एडअप होना, यानी इस पर चार्ज क्या है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। ओके,
और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 पॉइंट मतलब निगेटिव के साथ है ना माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितने पे सिंगल एटम पे है ना एक एटम की बात करें या एक पार्टिकल की बात करें। सिमिलरली अगर जो N3 माइनस है तो 3 चार्ज हो जाएगा। अब वही देखो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है। पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है कि इस पे देखो पहले 11 इलेक्ट्रॉन था और 11 प्रोटॉन था, तो इसने क्या किया है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जिसके कारण प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई 11 है। और अब ऐसे न्यूट्रल लिख लेते हैं चलो, अब ये न्यूट्रल है और इससे क्या बना सपोज Na प्लस बना, ठीक है। तो Na प्लस जब बना होगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया इन्वायरमेंट में लॉस, यानी अब इसके पास क्या होगा 11 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया या एक प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा अगर जो माइनस प्लस करोगे तो 1p एक पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज इस पर क्या हो गया एक प्रोटॉन के इक्वल, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है इलेक्ट्रॉन के वहाँ से जाने के कारण और निगेटिव चार्ज क्यों आता है इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। ओके, इसको ध्यान रखना। और इसी को तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कर रहे थे। जैसे सिमिलरली Al3 प्लस है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा Al और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा, है ना। एल्युमिनियम से क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा जिसके कारण इस पर 3 प्लस आया। 3 प्लस आने का मतलब क्या है 3 प्रोटॉन इस पर एक्स्ट्रा हो गए। पहले कितने थे 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब यहाँ पे प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता है क्योंकि वो आइडेंटिटी है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 13 प्रोटॉन प्लस चार्ज ज़्यादा होने के कारण इस पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो बस सिंपल है। इस पर अगर जो चार्ज निकालेंगे हम लोग तो चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, आसान है ना 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल है और कुछ है नहीं इसमें। तो जो भी निगेटिव चार्ज होगा तो उसको निगेटिव के साथ लिख देना, जितना प्लस उतना ही क्या होगा पॉजिटिव और जितना माइनस होगा उतना ही क्या होगा माइनस चार्ज। 3 माइनस है तो 3। क्लियर है। तो ये तो आया हमारे लिए क्या एक पे, मान लो 2 पे पूछता तो 2 एटम पे, तो 2 एटम पे निकालते हैं। Na पे पूछता है तो Na एटम पे निकालते हैं, है ना। अब Na एटम की जगह क्या पूछ सकता है वो मास भी पूछ सकता है हमसे। तो मास को किस में कन्वर्ट कर लेंगे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल को कर लेंगे, एटम नहीं होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Na क्या होता है मोल ही है। ओके, आसान है ना। क्लियर है सभी को ये। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं मास वाला ही। देखो यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फेट है। अच्छा सल्फेट है तो 24.5 ग्राम नहीं लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होने में दिक्कत होगा। 24 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं। तो बस देखो 24 ग्राम है तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास सल्फेट है 2 माइनस। अगर जो एक मॉलिक्यूल होता है ना एक सिंगल सल्फेट का तो हमारे पास चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है ना। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 24 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को किस में बदल लेंगे मोल में सबसे पहले बदल लेते हैं। तो मोल ऑफ सल्फेट SO4 2 माइनस क्या हो जाएगा 24 बाई मोलर मास। देखो H2SO4 होता है तो इसका मोलर मास कितना होता है 98। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा 96। ये आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लो जैसे भी आपको आसान लगे। तो ये क्या हो गया 96 ग्राम पर मोल सल्फेट का। तो ये क्या गया 1/4 मोल आ गया। या 1/4 मोल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ Na मॉलिक्यूल या आयंस किसका ऑफ सल्फेट का, ठीक है लिख सकते हैं ना। यही तो है मोल का मतलब Na। तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 Na आयंस ऑफ सल्फेट। तो हमें इसी पे चार्ज निकालना है ना। मास को हमको किसमें बदल दिया हमने नंबर में बदल दिया। तो हमें पता है कि 1 आयन ऑफ SO4 2 माइनस पे चार्ज कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है और इलेक्ट्रॉन को अगर जो चार्ज में बदलें तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और इसी को अगर जो हम लोग निकालना है 1/4 Na पे तो हम क्या करेंगे बताओ मल्टीप्लाई सिंपल 2 इंटू या ऐसा पहले लिख देते हैं 1/4 इंटू Na ओके इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलाम। आसान है। तो बस ये देखो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और साथ में क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2। एक और ध्यान रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसकी वैल्यू क्या आती है अप्रोक्सीमेटली 9648 कूलम, अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या 96500 भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको कई जगहों पे ये लिखा मिलेगा। तो ये जो 96500 वैल्यू आई, इसको ढूंढा था फ्राइडे ने, तो हम क्या बोलते हैं 96500 इक्वल्स टू क्या है, ये एक्चुअली 1 फ्राइडे है। और अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। देखो Na क्या है 1 मोल, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लियर है ये, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1 फ्राइडे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपको हमेशा कूलम ना मिलेगा, फ्राइडे भी मिल सकता है, क्योंकि टॉपिक क्या है बाद में है। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई लोग सेट करते हैं ना, तो वो कूलम की ना जगह फ्राइडे भी सेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये इसका मल्टीप्लिकेशन 1 फ्राइडे आ जाएगा, है ना। तो 1 फ्राइडे आ जाएगा, तो आपको क्या लिख दोगे 1 फ्राइडे बाई 2 या 0.5 फ्राइडे हो जाएगा। या मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये देखो 96485 बना हुआ है यहाँ पे, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो कूलम में आंसर आ जाएगा 96, या नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 96485 को यूज करोगे बाई 2 तो ये आंसर यहाँ से, या 96500 को यूज करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो या 1 मोल प्रोटॉन भी हो, दोनों सेम ही है ना। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन जो चार्ज होगा वो किसकी इक्वल होगा 1 फ्राइडे की इक्वल। ठीक है, ये याद रखना। और ये स्पेल आप एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक तो मेरे को लग रहा है ये सही है, फेरेडे होता है। ठीक है, फराडे नहीं। ओके, तो ये कूलम में आंसर आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लोगे आसानी से, ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर के साथ। तो आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं हम लोग यहीं पे। थैंक यू।